हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स की कमी से होने वाली डिजीज़ या बीमारियां। तो देखिए, सबसे पहले जीरोप्थेल्मिया, ये विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है, विटामिन ए की कमी से, और इसमें कॉर्निया शुष्क हो जाता है और इसके कारण अंधापन भी हो सकता है। इसके बाद है रतौंधी या एक्टिलोपिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। इसके बाद है कीरेटोमेलेकिया, ये रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है। इस रोग में त्वचा में शल की भवन होने लगता है, यानी शल के रूप में त्वचा पपड़ी के रूप में उतरने लग जाती है और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद है डर्मेटोसिस, ये रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें त्वचा शुष्क हो जाती है। तो ये 4 डिजीज़ मैंने विटामिन ए की कमी से आपको बताई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आप रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है और इस रोग में अस्थियों में असामान्यता उत्पन्न होती है। बच्चों में सूखा रोग भी कहते हैं इसे, सूखा रोग बच्चों में ज़्यादा होता है ये, और अस्थियों में असामान्यता उत्पन्न होती है। ये एकमात्र विटामिन है जो प्राकृतिक स्रोत यानी सूर्य से प्राप्त होता है, तो इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इन सभी विटामिन्स के नाम मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो में बता दिए हैं। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल, और डी का जो नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। ऑस्टियोमेलेसिया, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। वयस्कों में होता है, अस्थियाँ नरम हो जाती है, मादाओं में ये रोग अधिक होता है। उसके बाद है टिटेनी, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। इस रोग में पेशियों में ऐंठन होती है, जिसे टिटेनी कहते हैं। पेशियों में ऐंठन आ जाती है, क्रैम्प आते हैं। इसके बाद है बंध्यता या पक्षाघात, जिसे पैरालिसिस भी कहते हैं। ये विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई को साइंटिफिक लैंग्वेज में या वैज्ञानिक भाषा में टोकोफेरॉल भी कहते हैं, और इसे एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। जनन उपकला क्षतिग्रस्त हो जाएगी और बंध्यता उत्पन्न होती है, इस कारण इसको एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, और सुंदरता वाला विटामिन भी इसे ही कहते हैं। इसके बाद है हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया, ये विटामिन के की कमी से उत्पन्न होता है। इसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता है और रक्त स्त्राव होता रहता है। इसके बाद है बेरीबेरी या पोलीन्यूराइटिस, ये विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसे थायमीन नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में भूख में कमी, कमजोरी, पेशियों में निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है, सिर दर्द रहता है, और पेशियों की निष्क्रियता से पैरालिसिस भी हो सकता है। बेरीबेरी विटामिन B1 थायमीन की कमी से होता है। इसके बाद है चिलोसिस, ये रोग विटामिन B2 या विटामिन जी, जिसे लेक्टोफ्लेविन या ओबोफ्लेविन भी कहते हैं, लेक्टोफ्लेविन या ओबोफ्लेविन भी कहते हैं। इस रोग में मुंह के किनारे और होंठ फट जाते हैं, इसे एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं। इसके बाद है सीबोरिक डर्मेटाइटिस, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। इसमें त्वचा में मोम इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद है ग्लोसिटिस, ये भी विटामिन B2 की कमी से होता है। जीभ बड़ी हो जाती है इस रोग में और सूजन आ जाती है। इसके बाद है पेलेग्रा, जो विटामिन B2 जिसे नियासिन भी कहते हैं, इसकी कमी से होता है, और जीभ और त्वचा पर पपड़ियाँ जमा हो जाती है इस रोग में, और डायरिया हो जाता है। इसके बाद एनीमिया, जो विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन नाम से जाना जाता है विटामिन B6 को, इसकी कमी से होता है और इसमें रक्त अल्पता उत्पन्न होती है। इसके बाद है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जो फोलिक अम्ल की कमी से होता है, फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल की कमी से होता है, और इस रोग में भी रक्त अल्पता उत्पन्न होती है। इसके बाद है पर्नीसियस एनीमिया, जो विटामिन B12 की कमी से होता है, जिसे साइनेकोबालामीन नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B12 को साइनेकोबालामीन नाम से भी जाना जाता है, और इसमें आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है और संख्या कम हो जाती है। इसके बाद है डर्मेटाइटिस, विटामिन B7 की कमी से, जिसे H भी कहते हैं, विटामिन H की कमी से होता है। इसमें त्वचा शुष्क हो जाती है। इसके बाद है स्कर्वी, जो विटामिन C की कमी से होता है,
इसे एस्कोर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मसूड़ों में रक्त आता है, त्वचा पर लाल धब्बे या चकत्ते बन जाते हैं। तो मैंने आपको विटामिन्स की कमी से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में बताया। इससे पहले मैंने आपको वायरस, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, इन सभी से होने वाले रोगों या डिजीज़ के बारे में बताया। और ये सभी टॉपिक्स, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो या रीट लेवल 2 हो, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सभी टॉपिक्स को कंठस्थ कर लें और इन सभी से संबंधित अदर जो वीडियो के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए